हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। हाउ डू नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। मतलब कि दो क्वेश्चन है, एक में पूछा गया है कि मेटल कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और दूसरे में पूछा गया है नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है, और दोनों को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो जब मेटल, सभी मेटल तो हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, हाँ, लेकिन कई सारे मेटल जो हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है। और मेटल हाइड्राइड जो नेचर में होता है वो आयनिक नेचर का होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सम मेटल्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटल हाइड्राइड विच इज विच इज आयनिक इन नेचर। अब वो आयनिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 2Na+H2, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके 2NaH बन गए। यहाँ पे क्या होता है, आयनिक नेचर का कैसे होता है, यहाँ पे सोडियम जो होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना स्टेबल स्टेट में जाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, क्योंकि इसका स्टेबल स्टेट होता है दो इलेक्ट्रॉन का पूरा करना, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये फुलफिल हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और हाइड्रोजन अपने डुएट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन को दे देता है, और इस तरह से क्या होता है, Na+ और H- यहाँ पर बनता है। ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एनायन के रूप में रहता है, ठीक है, सोडियम कैटायन के रूप में रहता है। तो इस तरह से ये NaOH बनता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी में अगर नॉन मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो क्या होगा, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट फॉर्म नॉन मेटल हाइड्राइड विच इज कोवलेंट इन नेचर। ठीक है। तो लिख सकते हैं नॉन मेटल व्हेन नॉन मेटल reacts reacts with hydrogen, it forms hydrogen, it forms hydride, it form hydride which is covalent in nature, which is covalent in नेचर। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें तो जैसे हमारा है N2+3H2। ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्ट करेगा तो ये 2NH3 बनाएगा। अब ये उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन समझो, ये कैसे रिएक्ट हुआ। या फिर क्लोरीन के बारे में भी हम लोग समझ सकते थे, क्लोरीन से भी समझ सकते थे इसको कि H2+Cl2, ये क्या बन रहा है, 2HCl बन रहा है। समझो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन का नीड है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक डुएट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो क्या करेगा, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करता है, नाइट्रोजन 3 अलग अलग हाइड्रोजन से क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने से क्या होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन पहले से था और 3 हाइड्रोजन से लिया तो 8 हो गया। और हर हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन के पास एक अपना रहता है और एक नाइट्रोजन से लेता है। इस तरह से हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ये कोवेलेंट नेचर का बॉन्ड बनाता है। उसी तरह अगर हम लोग क्लोरीन के बारे में समझे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितना होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। 287 क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का नीड है और क्लोरीन को भी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन,
क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से दोनों क्या करता है, शेयर कर लेता है। तो हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो जाता है और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये शेयर करके ये बॉन्ड बनाते हैं, इसी वजह से इसको कोवेलेंट नेचर का बोला जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।